गुड इवनिंग एवरीवन। सो 2-4 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा बिजी हो गया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीकेंड में आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो लाया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। बट डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कोई एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए जो आपके ट्रेडिंग लाइफ में या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर जाए। राइट, और बाकी अभी देख लेते हैं आज के मार्केट को, एंड कल के लिए क्या प्लानिंग है मेरा उसको भी समझ लेते हैं। और आज मेरा कोई ट्रेड बना नहीं है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। 23,500 का जो कॉल है ये मेरे वॉच लिस्ट पर था। जब प्राइस 23,500 के ऊपर जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, तब हमने इस लेवल पर लगभग 147 के आसपास मेरा एंट्री बनता अगर प्राइस नीचे आता। लेकिन प्राइस रिटेस्ट करके नीचे आया नहीं, और ये ऊपर ऊपर से ही धीरे धीरे करके अपसाइड में मूव कर गया। तो मेरा यहाँ पर कोई ट्रेड बना नहीं आज के दिन पर। ओके, क्योंकि ऊपर में अगर हम लेते तो मिल जाता, बट देखिए ऊपर के लेवल पर हाइस पर जाकर लॉन्ग करना, बाई करना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। कन्फ्यूजन मीन्स यहाँ पर डर बना रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर में मार्केट चला गया है। यहाँ से जो मैं रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर उसके बाद प्राइस रिट्रेस करता है तो मेरा स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, तो वहाँ पर मुझे रिस्क लेना नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं चार्ट पर एंड देखते हैं। ओके, सो निफ्टी में लास्ट 4-5 दिनों से हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। बैक टू बैक ये हाइज बनाते हुए जा रहा है, और आज जाकर एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर जाकर हिट करके क्लोज किया है। हालांकि जब ये ऊपर जा रहा था तो काफ़ी इंपॉर्टेंस लेवल को ब्रेक कर करके गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस दिन को अगर देखोगे तो ये लगभग 23,000 के नीचे इसने क्लोजिंग किया था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको हिट करके या इसके नीचे से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 2 दिन मूव कर चुका है। बट ऐसा हुआ नहीं है, ये ओपन ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, एंड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ ही अपसाइड में मूव कर गया। और लास्ट टू लास्ट डे में, यानी कि आज को अगर छोड़ेंगे, कल के दिन में भी हमें अपसाइड का ही मूवमेंट देखने के लिए मिला। प्राइस ओपन होते ही इसने अपने हाइस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करके ऊपर चला गया। इस दिन भी मेरा कोई ट्रेड बना नहीं, हम ऑर्डर लगा कर बैठे थे, लेकिन प्राइस रिट्रेस करके नहीं आया और ये ऊपर चला गया। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। और आज के दिन को अगर देखोगे तो आज भी एक्सपेक्टेशन ये था कि आज थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए, बट आज भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज का भी ओपनिंग को अगर देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव किया था, वॉल्यूम भी बढ़ाया था, और आज इसने ऊपर ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग ओपन हो गए, थोड़ा रिट्रेस करके फिर ये 23,500 के बाहर जाकर ऊपर जाकर क्लोज कर गया। सो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं, बट अभी जाकर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पर जाकर खड़ा हुआ है। यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होना चाहिए, और अगर रिट्रेस नहीं होते अपसाइड में कंटिन्यू मूव करने की कोशिश करता है तो मेरे लिए कल भी नो ट्रेडिंग डेज हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ऊपर है, हाइज पर है। यहाँ पर जाकर मैं कल के दिन में कोई भी लॉन्ग ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। हालांकि 2 दिन मैं अवॉइड करना चाहता, बट प्राइस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जहाँ पर मैं एक कोशिश भी किया था लॉन्ग साइड में ट्रेड करने के लिए, बट मुझे मिला नहीं। ठीक है, बट कल के दिन में मैं लॉन्ग के लिए कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट पर लेकर दिखाऊं, सॉरी, ओके, सो अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर निफ्टी का जो ट्रेंड है, अभी तक ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ नहीं है, ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड है, क्योंकि अप ट्रेंड में कब ये शिफ्ट होगा, जब ये वाला हाई को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करेगा, उसके बाद हम मान सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब थोड़ा बहुत रिट्रेस करके आएगा, लेकिन ये जो लो है ये लो नहीं तोड़ेगा, ऊपर चला जाएगा। हालांकि अभी का जो मूवमेंट है, इस मूव से भी इतना समझ में आ रहा है कि ये जो भी 22,000 पर जाकर लो बनाया है ये फाइनल लो होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट ही कुछ ऐसा है जिसको देखकर हम बता रहे हैं कि ये फाइनल में होना चाहिए। और अगर प्राइस नीचे भी आता है तो एक हायर लो बनाकर प्राइस ब्रेकआउट कर जाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था 22,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस किया तो ये फाइनल लो होना चाहिए, जो कि अभी वैसा ही दिख रहा है। अभी अगर हम देखें तो फिलहाल जो क्लोज करके बैठा हुआ है वो इस टॉप का जो कैंडल है, इस टॉप के कैंडल को हिट करके नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है। अब अगर रिट्रेस करना है, इसको यहीं से रिट्रेस करना चाहिए,
और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस को अगर नया हाई बनाना है, कहीं पर आकर रुककर सपोर्ट बिल्ड करके फिर जाकर इसको नया हाई बनाना चाहिए, तो फिर इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। कि ऑलरेडी 4-5 दिनों से हाई तोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर इसका जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होना चाहिए। और यही एक एरिया है जहाँ पर जाकर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को अभी थोड़ा सा रिटेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से कल के लिए मैं डाउन साइड का ही प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है इस जोन के अंदर से या इसके नीचे से कोई भी कंफर्मेशन आता है कि डाउन साइड में हम प्लान कर सकते, तो मैं डाउन साइड का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग साइड के लिए मैं कल के दिन के लिए अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हाइस पर ट्रेड कर रहा है और अपने एक इम्पॉर्टेंट कैंडल पर जाकर हिट करके इसने क्लोज किया हुआ है। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं 51,693 के आसपास है, जिसको ब्रेक करके इसने क्लोज किया हुआ है। बट इसका भी मेरा जो व्यू है या फिर मेरा जो प्लान है वो सेम है निफ्टी के जैसा ही, कि मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करना है। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में करता नहीं हूँ अभी, बट फिर भी अगर करना है तो डाउन साइड में प्लान करना है। लॉन्ग साइड में रिस्की हो जाएगा। अगर हम इसको डेली चार्ट पर जाकर देखें तो इसमें भी आपको दिखेगा बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया हुआ है। यहाँ से कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई तोड़ के गया है। यहाँ पर एक हाई था, इसने अभी अपने इस वाले हाई को स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। और यहाँ से हमें एक सप्लाई देखने के लिए मिला था। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो काफ़ी बार इसने रिजेक्ट किया है इस एरिया को। अब वहाँ पर जाकर इसने हिट करके इसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा क्लोज हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीचे क्लोज होगा। अब डिपेंड करता है कि कल कहाँ ओपन होता है या ओपन होने के बाद कहाँ पर ये ट्रेड करता है। अगर ये ट्रेड नीचे करता है, ओपन नीचे हो जाता है या ओपन यहाँ होने के बाद नीचे ट्रेड करके इसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तो फिर कहीं इसको डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। राइट, और लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि देखिए जाने का कहीं भी जा सकता है। आज जितना मूव किया है कल भी ऐसा मूव कर सकता है, बट टॉप पर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर हमेशा रिस्क बना रहेगा। बाकी इसको अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट ओपन होते ही फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट हाफ में ही एक साइड का रैली करके गया था, उसके बाद प्राइस कंप्लीटली साइडवे हो गया है, उसके और ऊपर जा नहीं पाया है। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अप जाने की कोशिश करता है या डाउन जाने की कोशिश करता है। हम प्लान करके बैठे हैं कि कल के दिन के लिए हमें रिट्रेसमेंट में ट्रेड करना है, यानी कि डाउन साइड में प्लान करके चलना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप उसी एनालाइज पर ही डटे रहोगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने बताया कि मुझे शॉर्ट करना है तो आप कहीं पर से भी शॉर्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर कन्फर्मेशन आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा, अदरवाइज मैं कल के दिन के लिए अवॉइड करूँगा, लॉन्ग नहीं करूँगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।